हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो बच्चों हमने लास्ट टाइम 3.3 कंप्लीट कर लिया एंड यू आर वेटिंग। मुझे पता है कि आप 3.4 का वेट कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग इज कि जो 3.4 है बेटा हमारी, वो है हमारी इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन से बोल सकते हो साथ के साथ। तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की एक सेपरेट मैंने वीडियो बना रखी है। यू मस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ मैट्रिसेज। उसमें आपकी जो लास्ट वीडियो है वो है आपकी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3x3 ऑर्डर के मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हुए हैं और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझाए हुए हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि 3.4 के लिए आपको मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में जाना है बेटा, मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में जाना है और उसके अंदर वीडियो नंबर 13, 14 एंड 15 इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे 3x3 के एंड इसके अंदर भी आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 3.4 के हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी हो चुके हैं। सो दैट्स वाई आई एम नाउ स्टार्टिंग विद योर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज ऑल्सो। ठीक है जी, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली एक्सरसाइज पे भी पहुंचेंगे। तो आज का जो पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 26 फ्रॉम योर मिसलेनियस। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल नंबर 26 मिसलेनियस हम कर रहे हैं आज फ्रॉम चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ओके बेटा, चले तो हमें इसमें पीएमआई याद है आप लोगों को, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उसी का यूज़ करना है। एग्जाम्पल नंबर 26 दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है बेटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। ठीक, ओ ये साइन थीटा है बच्चों, ये माइनस साइन थीटा है। ठीक है, अच्छा प्रूव दैट ए की पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड दिस इज cos n थीटा for all n belongs to natural number. If A is this, क्वेश्चन इस तरह से बोला हुआ है कि if A is the matrix this, then we have to prove that A is to the power n is equals to this for all n belongs to natural number. देखो एक सिंपल सी बात मैं बता दूँ आपको, जब भी किसी भी स्टेटमेंट को सभी नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करना है, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए जब भी प्रूव करने को आए तो आपको हमेशा ही पीएमआई का यूज़ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है। कब? जब हमारे स्टेटमेंट को सभी नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करने की बात आए। ठीक है, तो पीएमआई का कैसे यूज़ करना है देखते हैं जी। जो हमारी स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करनी है, जो प्रूव करनी है वो तो ये है ना बेटा, ये तो गिवन है ए वाला, तो ये तो गिवन है, प्रूव क्या करना है ये वाला। ठीक है, तो जो प्रूव करने वाली स्टेटमेंट होती है उसके लिए आप क्या नाम दे दो, सबसे पहले पी ऑफ एन सच दैट, ठीक है, लेट पी ऑफ एन स्टेटमेंट नाम दे दो किसको, जो हमें प्रूव करनी है। ए की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। ये मुझे प्रूव करना है कि ए की पावर n की ये वैल्यू है। ठीक है, गिवन ये रिलेशन हमारे पास है। अब हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि आप जानते हो 11th में किया हुआ है। तो स्टेप 1 क्या होगा, पुट n को 1, पुट n इज इक्वल्स टू 1। तो इस स्टेटमेंट में n को 1 डालो बेटा, तो a की पावर 1 से ये 1 जो है 1 है, डैश नहीं है ट्रांसपोज वाला, दिस इज 1। ए की पावर 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा
एन को 1 डाल रहे हैं बेटा, तो कॉस थीटा रह जाएगा, हेयर साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा। ओके ये बात ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास ये आ गया। क्या ये a की पावर 1 यानी कि a मैच कर रहा है अपने गिवन a से? बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब विच इज़ ट्रू, क्योंकि a की पावर n इज इक्वल्स टू ये जो है, इसमें जब मैंने n को 1 डाला तो जो a की वैल्यू आई वो वही आई है जो हमें गिवन थी। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 विच इज़ ट्रू। सो देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 इज लेट अस assume p of n is true for some natural number n is equals to k। सही जी, k क्या है? नेचुरल नंबर है बेटा। हम मान लेते हैं स्टेटमेंट 2 में, मतलब सॉरी स्टेप 2 में हम क्या मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो किसी नेचुरल नंबर n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। तो हमारे पास क्या मिलेगा? a रेज़ टू दी पावर k इज इक्वल्स टू कॉस के थीटा, यस साइन के थीटा माइनस का साइन के थीटा एंड दिस इज कॉस के थीटा। तो स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k के लिए हमने एज्यूम कर ली, तो हमारे पास ये एक अजम्पशन आ गई है कि दिस इज ट्रू। स्टेप 3 देखो, आप स्टेप वाइज पूरा लिखेंगे इस तरह से तो दैट विल लुक वेरी नाइस एंड टीचर ऑब्वियसली फटाफट से आपको 4 नंबर देने वाला है। ठीक है। तो स्टेप 3 लेट अस, सॉरी स्टेप 3 में हमें प्रूव करना है ना, वी शैल प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। जो स्टेटमेंट है उसको हमने k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। दैट मीन्स क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट मीन्स टू प्रूव a रेज़ टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस k प्लस 1 थीटा, फिर यहाँ पे क्या आएगा बोलो? साइन, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, अब इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ जी, साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा एंड दिस इज कॉस k प्लस 1 थीटा। देखो बेटा, हमने क्या किया है, n को k प्लस 1 डाला स्टेटमेंट में, तो a की पावर k प्लस 1 की ये वैल्यू निकल के आई। तो ये मुझे प्रूव करना है। आर यू गेटिंग? दिस स्टेटमेंट वी शैल प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। इसका मतलब जब मैं n को k प्लस 1 डालता हूँ तो मैंने ये देखा कि वैल्यू क्या बन रही है, स्टेटमेंट। ठीक है। तो स्टेटमेंट बनती है a की पावर k प्लस 1 इसके इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये मुझे प्रूव करना है, और जो मुझे प्रूव करना है, अब एक तरह से ऐसे मान लो कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जब भी हमें प्रूव करना होता है लेफ़्ट राइट, या तो हम दोनों साइडें लेके चलते हैं अलग अलग सेपरेटली, ऐसे नहीं कि एक साथ, या फिर कोई एक साइड लेके चलो और राइट साइड ला दो, मतलब दूसरी साइड ला दो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड लेके चल रहा हूँ, तो कंसीडर आवर लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ a की पावर k प्लस। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जो भी हमें गिवन बातें हैं, और उसके बेसिस पे सॉल्व करूँ के क्या ले आऊँगा? ये ले आऊँगा, प्रूव कर दूँगा। ठीक है। तो चलिए करते हैं। a की पावर k प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं बेस में पावर आपस में ऐड हो जाती है, और दिस इज़ ट्रू फॉर मैट्रिसेस ऑल्सो। ठीक है। तो ये वाली बात तो मैट्रिसेस में भी ट्रू होती है। ठीक है। अब a की पावर k की वैल्यू पता है क्या हमें? यस, स्टेप 2 से पता है। और a की पावर 1 वो हमें गिवन है, यानी कि a की वैल्यू, जो कि हम स्टेप 1 में भी देख सकते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं अब, a की पावर k की वैल्यू स्टेप 2 से और a की पावर 1 जो कि हमें गिवन है, इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको रब कर दूँ। यस, स्टेप 1 तो बहुत ही आसान था, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ओके। तो अब हमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुट करना। तो एक बॉर्डर वाली लाइन भी खींच देते हैं हम, है ना।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिस इज इक्वल्स टू ए की पावर के की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा एंड कॉस के थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर 1 की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में गिवन थी, विच इज़ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, अब मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करने पे ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस सीधा डायरेक्टली यहाँ पे माइनस बन गया, साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो जी, कॉस के थीटा इंटू में ये साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू में कॉस थीटा। ओके है, ओके है बच्चों, ओके। नाउ सेकंड रो पे आते हैं जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस साइन के थीटा इंटू में ये कॉस के थीटा, सॉरी दिस इंटू दिस कर रहे हैं ना, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस दिस इंटू दिस आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा बच्चों, कॉस के थीटा इंटू में साइन थीटा। आई होप कि अब आपको अच्छे से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, तो बस मेरे साथ साथ करते रहो। नाउ दिस इंटू दिस, माइनस का साइन के थीटा इंटू में ये साइन थीटा बच्चों, देन प्लस कॉस के थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये अपना मैट्रिक्स का डब्बा कर दो बंद। अब देखिए यहाँ पे एक फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की डिमांड आ गई है भाई, तो देखो ये है ए और ये है बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी लगा देंगे हम यहाँ पे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं पहले, दिस इज साइन ए इंटू में ये कॉस बी मल्टीप्लाई में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आ रहा समझ में, तो साइन ए प्लस बी। इन दोनों में से जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी बन जाएगा। ओके, यहाँ हम प्लस वाली टर्म से स्टार्ट करें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आर यू गेटिंग, आर यू ऑल गेटिंग? तो चलिए बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम, तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी, ये माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ए प्लस बी, ये ऑलरेडी साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे आ गया था कॉस ए प्लस बी। ओके है, अच्छा अब इसमें से थीटा कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, ये कॉस के अंदर के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के अंदर के प्लस 1 थीटा, साइन के अंदर के प्लस 1 थीटा एंड 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 कॉस के अंदर भी के प्लस 1 थीटा। क्या लाना क्या था, देखना जरा यार, लाना क्या था हमें, टू प्रूव क्या करना था, एक ही बार के प्लस 1 की वैल्यू चल रही है, कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस और ये प्लस वाला आ गया भाई, विच इज राइट हैंड साइड, तो दिस इम्प्लाई विच इज राइट हैंड साइड इम्प्लाइज पी ऑफ एन जो स्टेटमेंट है इज़ ट्रू फॉर किसके लिए ट्रू हो गई है, एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1। सही है, जो हमारी स्टेटमेंट है वो किसके लिए ट्रू हो गई बच्चों, एन इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए। हैंस अब हम एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, हैंस यही पीएमआई का रूल है, देयरफॉर बाय पीएमआई प्रिंसिपल कहता है हमारा कि यदि हम किसी स्टेटमेंट को एन इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव कर देते हैं, एन इक्वल्स टू के लिए एज्यूम करके एन इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं कि वो ट्रू है स्टेटमेंट, देन पीएमआई कहता है कि दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो
तो ये स्टेटमेंट लिखनी है आपको। हैंस बाय पी एम आई पी एन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये हो गया आपका स्माइली के साथ डन। समझ में आया? बोलो समझ में आया है? वेरी गुड। अब तो मिसलेनियस का ये जो एग्जांपल नंबर 26 है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, क्योंकि पीएमआई के कुछ थोड़े से ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएमआई से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आई होप कि ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 27। देखो एग्जाम्पल नंबर 27 जो है क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 इज इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए एंड बी क्या दी हुई है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इज ए एंड बी ट्रांसपोज इज बी, बी सिमेट्रिक। ठीक है, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को ट्रू करें। कम्यूट का मतलब होता है यहाँ पे कम्यूट, ए एंड बी कम्यूट बोला हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी है। मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को वो ट्रू कर रही है। ए और बी ऐसी स्पेशल मैट्रिसेस हैं यहाँ पे कि ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल है। साथ में और क्या ट्रू है ए और बी के लिए कि ए और बी सिमेट्रिक भी हैं। प्रूव क्या करना है बेटा कि ए इंटू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। ठीक है, तो हमारी जो स्टेटमेंट जो प्रूव करनी है वो है ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। का मतलब हो गया ए बी इक्वल्स टू बी है। ये हमारा है टू प्रूव। अब बेटा ध्यान से समझना, ये जो साइन है ना, ये जो सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको हम? इफ एंड ओनली इफ, ये हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि यदि ये गिवन है से, देखो ये जो इम्प्लाइज देख रहे हो दोनों तरफ से लगा हुआ है, इसका ऐसे मतलब ऐसे सोचो, इसका मतलब है कि यदि ये गिवन है तो प्रूव करो ये ट्रू है, और यदि ये गिवन है तो प्रूव करो ये ट्रू है। ये होता है इसका मतलब, समझ में आए? इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये लेके चलेंगे ये प्रूव करेंगे, ये लेके चलेंगे ये प्रूव करेंगे, दोनों तरफ से प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ए इंटू बी सिमेट्रिक, तो प्रूफ देखते हैं इसका जी। तो लेट ए इंटू बी सिमेट्रिक। जब ये सिमेट्रिक है तो व्हाट दिस इंप्लाइज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बेटा ए बी बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। ओके, बट एज पर द नॉर्मल रूल्स ए बी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये तो हमें गिवन है ए बी के इक्वल। अच्छा, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी बेटा? बी, बिकॉज ऑफ गिवन, और ए ट्रांसपोज इज ए, तो बी ए इक्वल्स टू ए बी आ गया बाय गिवन 1। इसको 1 नाम दे दो ना आप। ठीक है, ओके, और व्हाट दिस इंप्लाइज ए एंड बी कम्यूट। मतलब ये वाला पार्ट प्रूव हो गया कि ए बी सिमेट्रिक है, तो ये प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली लेंगे, कन्वर्सली क्या लेंगे हम कि लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये हम लेके चलेंगे। अच्छा, प्रूव क्या करना है अब कि ए इंटू बी इज सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करना है। और किसी भी मैट्रिक्स को यदि आप सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो उसका ट्रांसपोज लेके चलो। कंसीडर ए बी का होल ट्रांसपोज। ओके, क्योंकि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, सही है, ये हमें गिवन है, तो ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ भाई।
का ट्रांसपोज बाय गिवन स्टार लिख दो, ठीक है ये, ओके। अच्छा बी ए का ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे आप, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, रिवर्सल लो, जो कि आपको पता है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए दी हुई है और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी बाय 1, सही है, बाय 1। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल, व्हाट दिस इंप्लाइज, ए बी इज सिमेट्रिक। तो हैप्पीली प्रूव्ड बच्चों, बोलिए जी बच्चों, समझ में आ रहा है ये सभी को अच्छे से, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 27 एंड नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 28। मिसलेनियस के तीनों एग्जाम्पल आप इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको इफ एंड ओनली इफ का अच्छे से मीनिंग बता दिया है, ध्यान में रखना आप, ठीक है। नोट कर लिया ना, ये वाला बात समझ में आया अच्छे से, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 28। क्या है एग्जाम्पल नंबर 28 इज ए बी सी, तीन मैट्रिक्स दी हुई है बेटा, ए दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दी हुई है एक, सी मैट्रिक्स दी हुई है एक, सारी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की हुई, और डी एक मैट्रिक्स निकालने हैं। फिर फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी इंटू डी माइनस में ए इंटू बी इज 0। क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि वी हैव दिस, ये हमें गिवन है, तो व्हाट दिस इंप्लाइज सी डी इक्वल्स टू ए बी बेटा, ठीक है। देखो ए का ऑर्डर है 2x2, बी का ऑर्डर भी है 2x2, तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड द ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी विल बी 2x2। तो इधर डी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर अभी हमें नहीं पता, ठीक है, और सी का ऑर्डर हमें पता है 2x2। डी का ऑर्डर मैं मान लेता हूँ m/n, क्या मान लेता हूँ, m/n, तो लेट ऑर्डर ऑफ डी भी m/n। देन जब सी डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होनी भी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल है ए इंटू बी के। तो इधर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल होना कब डिपेंड करे, किसके ऊपर, m के ऊपर, कि m क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल। सो देयरफॉर m मस्ट बी इक्वल्स टू 2 एंड इसका जो पूरा ऑर्डर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ दिस के इक्वल, क्योंकि राइट साइड इक्वल है। तो राइट साइड इक्वल है, किसके ऑर्डर है, राइट साइड का ऑर्डर क्या है, राइट साइड का ऑर्डर क्या है 2x2। लेफ्ट साइड का ऑर्डर क्या बनेगा 2/n, 2/n। तो इसका मतलब n भी क्या होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। आर यू गेटिंग? इसका मतलब जो D मैट्रिक्स है वो भी किस ऑर्डर की हो गई है, 2/2 ऑर्डर। ये बात हमें क्लियर हो गई है। तो लेट D का ऑर्डर हम मान लिया है, D का ऑर्डर मिल गया हमें 2/2, तो D हम मान लेते हैं ABCD। आर गेटिंग? सबसे पहले ये कंफर्म करो बच्चों कि जो मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है उसका ऑर्डर क्या होगा, देन उसके बाद आप उसको एज्यूम करो उसी फॉर्म में जिस ऑर्डर में हमें लेनी है, ठीक है। तो उसमें आप ABCD XYZ कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। नाउ 1 इम्प्लाइज, अभी 1 क्या है, 1 इसी को मान लो ना आप, CD गोज़ टू AB, ठीक है, इसको 1 मान लो। तो चलिए क्या इम्प्लाइज करेगी 1, C वैल्यू डालो। अच्छा C की वैल्यू मैंने लिखी नहीं थी, ओके कोई बात नहीं, 2 5 3 8 है बेटा यहाँ पे, और A मैट्रिक्स दी हुई है 2 -1 3 4, और ये दिया हुआ है 5 2 7 4, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों कि हमारे पास C इंटू D क्या बनेगा, डालो वैल्यू 2 5 3 8 ABCD इज इक्वल्स टू, बोलो यस, 2 -1 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 7 4, ठीक है जी।
आर यू ऑल गेटिंग? यस, वेरी गुड, इम्प्लाइज। चलो भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करते चले जाएंगे हम, तो करते हैं इक्वल फटाफट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा? 2a + 5c। इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साथ के साथ कर रहा हूँ मैं, तो दिस इज 10 - 7 3। भाई इसका भी तो फर्स्ट एलिमेंट यही आएगा ना 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो गए। आओ इसका सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बनेगा बोलो? 2b + 5d। इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 - 4 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3a + 8c इज इक्वल्स टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 15 + 28 43, ठीक है। देन दिस इंटू दिस करो बच्चों, 3b + 8d इज इक्वल्स टू, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम कर दो, 3 2 6 + 16 22। ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके अब देखो, जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 3 है, कौन कौन सी? इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ये जो 1 और 3 हैं, इन दोनों में क्या नज़र आ रहे हैं? ए और सी, ए और सी। तो इन दोनों को उठाओ, 1 और 3 को। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान रहता है, एलिमिनेशन मेथड। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ए एलिमिनेट हो जाएगा, सी की वैल्यू निकल के आएगी। सी की वैल्यू पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, ए की वैल्यू। आई थिंक आप लोग 12th में हैं और आप इसको इजीली एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, ए एंड सी फ्रॉम 1 and 3, सिमिलरली बी एंड डी फ्रॉम 2 and 4, ठीक है। तो 1 और 3 को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, ए और सी निकाल लो। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, बी और डी निकाल लो। तो वो क्या आएंगे? मैं डायरेक्टली लिख दूँ बच्चों? लिख दूँ मैं? वेरी गुड। तो मैं लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 191, बी की वैल्यू आएगी बच्चों -110, सी की वैल्यू आएगी बेटा 77 और डी की वैल्यू क्या आएगी? 44। अब बच्चे ने यहाँ पे छोड़ देते हैं कुछ बच्चे जल्दबाजी में। बेटा यहाँ तक आप छोड़ोगे तो 4 में से आपको 3.5 बिल्कुल पक्का मिलेंगे। हाफ नंबर कहाँ गया हैं, ये सोच रहे हो ना। पूछा क्या था? डी मैट्रिक्स। तो आपने डी के अंदर वाले एलिमेंट्स निकाल दिए हैं, बिल्कुल सही किया है, बट डी मैट्रिक्स तो नहीं निकाली ना आपने। तो डी मैट्रिक्स, तो लास्ट में आंसर क्या दोगे? तो आंसर विल बी डी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, अब इसमें वैल्यू डाल दोगे यार, ए बी सी डी की ये वाली उठा के, ओके ना। ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे डालनी, वही तुम्हारा आंसर है। देखो हमेशा आंसर वो दो जो क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये तुम्हारा प्यारा सा आंसर हो गया। जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है उसी हिसाब से आंसर करना है। ये नहीं कि आप दूसरे तरीके से आंसर, मतलब दूसरे फॉर्मेट में आंसर छोड़ोगे, नहीं, उसी फॉर्मेट में जिसमें पूछा है। क्लियर? तो ये आपके मिसलेनियस के 3 एग्जाम्पल्स हो गए हैं बच्चों। अब हम एक्सरसाइज करेंगे मिसलेनियस की, तो नेक्स्ट क्लास करते हैं। उसके लिए इन 3 एग्जाम्पल्स को अच्छे से करके रखिएगा। PMI मैंने समझा दिया है इसमें, और आई होप कि आप सभी को ये अच्छी लगी है। तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना, एंड मस्ट डू शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू बच्चों।